तो आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सबसे सिक्योर और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। कल हमने डिस्कस किया था ना, ईटीएफ के बारे में डिस्कस किया था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिसे हम लोग करते क्या है कि बहुत ही सिक्योर होता है। एक्सचेंज में हम लोग अपना पैसा लगा देते हैं। मान लो कि आईटी बीज है, अगर है आईटी का ईटीएफ आईटी बीज बोला जाता है, तो आईटी में जितने अच्छे से कंपनी होंगे सभी कंपनी में पैसा हमारा एक साथ लग जाएगा। और कंपनी जब सारी ग्रो करेगी, या लेट मान लीजिए कुछ में एक दो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है लेकिन पूरा अगर सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो हमारा पैसा बढ़ता चला जाएगा। यानी वो हमारा एक तरह से सिक्योर होता है। म्यूचुअल फंड भी उसी टाइप का चीज है। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें एक होता है फंड मैनेजर किसी भी कंपनी का। जैसे मान लो कि एक कोई कंपनी है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, तो मोतीलाल ओसवाल का कोई मान लो फंड है, तो उनका एक फंड मैनेजर होगा। वो फंड मैनेजर क्या करेगा, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे को जमा करेगा, एक पूल में जमा करेगा, है ना। लेट मान लो उन्होंने एक फंड निकाल दिया, उस फंड का नाम उन्होंने रख दिया मल्टी कैप फंड। यानी वो सिर्फ पैसा जो लगाएंगे वो मल्टी कैप वाले कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो उस मल्टी कैप फंड में आप चाहे तो 500 रुपये, 1000 रुपये, आप चाहे तो जितना जमा करो, जितना जमा करोगे उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों से पैसा यहाँ पे जमा हुआ। जमा होने के बाद ये जो फंड मैनेजर है, इसकी ड्यूटी होती है कि ये सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करे, यानी ये उसका शेयर खरीदे। हम जब डायरेक्ट शेयर मार्केट में काम करते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम जाके इक्विटी को खरीदें, यानी उस स्टॉक को खरीदें। रिस्क हमारा, प्रॉफिट हमारा। लेकिन यहाँ पे जो फंड मैनेजर होगा उसकी ड्यूटी होगा बदले में हमसे वो एक थोड़ा सा कमीशन जो है सो 0.0, 0.1, 0.2 जैसा भी होगा वो हमसे कमीशन लेगा, जो अपने सर्विस ले लेते हैं। जब सिक्योरिटी में खरीदने के बाद जब शेयर ऊपर बढ़ जाएगा तो जो रिटर्न होता है वो आप चाहे तो फिर विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पूरा साइकिल है। यहाँ पे आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, काम वही हो रहा है कि स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन तरीका क्या है कि एक फंड मैनेजर के थ्रू सारी चीजें रूट हो रही हैं। तो किसी और का दिमाग लग रहा है जो ऑलरेडी जानता है शेयर मार्केट को। जो अगर हम नहीं जानते तो हमारा दिमाग इसमें नहीं लग रहा है। इसमें जो हम काम कर सकते हैं इसलिए थोड़ा सा रिस्की नहीं है, क्योंकि कोई और बैठा हुआ है आपके बिहार पे काम करने के लिए। इसमें आप चाहें तो लमसम लगा सकते हैं। जगह आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख लगा सकते हैं। आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने स्टार्ट किया 1000 रुपया पर मंथ से, तो आप पर मंथ 1000 रुपया आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डालते रहिए। उसमें तरीका क्या होता है कि कोई एक म्यूचुअल फंड होती है, उस फंड को हमें सब्सक्राइब करना होता है और फिर हमें ये एसेस देना होता है कि हमारे अकाउंट से 1000 रुपया पर मंथ कट जाए। तो 1000 रुपये पर मंथ कट कट के आपका उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगता जाएगा। उसको बोलते हैं एसआईपी। आप चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेट मान लीजिए आपने 5 साल तक पैसा लगाया, 1000 के हिसाब से 5 साल तक लगाया, एंड उसके बाद ऐसा खासा पैसा जमा हो गया और आप चाहते हो कि पर मंथ हम 2000 वहां से विड्रॉ करें, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एक तरह से पेंशन के रूप में भी काम करता है। तो इसमें आप लंप सम भी लगा सकते हैं, एसआईपी के थ्रू काम करें। तो म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है काम करने के लिए। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा रिस्क नहीं होता, लेकिन एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसके फैक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले कि इसका जो रिटर्न होता है वो मॉडरेट होता है, यानी 12 से लेकर के 25% तक। नॉर्मली 15-18% तो मिल ही जाती है अगर अच्छा खासा आपका कोई फंड है तो। लेकिन हमें बहुत ही सोच समझ करके फंड मैनेजर का या फंड का चुनाव करना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आती तो बाकायदा उसको एनालिसिस कर सकते हैं, या कोई अगर आपका एडवाइजर उससे बात कर सकते हैं। तो इसमें जो रिटर्न होता है मॉडरेट होता है, बहुत ही हाई फाई रिटर्न नहीं होता, लेकिन ये रेगुलर रिटर्न होता है। साथ ही रिस्क जो है वो भी मॉडरेट है। लेट मान लो अगर शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो आपका सब कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आएगा। अगर शेयर मार्केट नीचे डाउन चला गया तो आपका रेट लगेगा, लेकिन कुछ समय के लगेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट चूंकि आप एसआईपी अगर कर रहे हो तो आपका पैसा पर मंथ लग रहा है ना, तो ऊपर भी खरीद रहे हैं नीचे भी खरीद रहे हैं, तो एक तरह से जो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो एक तरह से मॉडरेट हो जाएगा। यानी अगर मार्केट में हमने नीचे खरीदा है, जब मार्केट बढ़ेगी तो आपका एवरेज अमाउंट ऊपर बढ़ रहा है, तो रिस्क यहाँ पे मॉडरेट है। जिसे हमने अभी क्रिप्टो में देखा कि बहुत ही हाई रिस्क है, ऐसा यहाँ पे हाई रिस्क नहीं है। लिक्विडिटी यहाँ पर मॉडरेट है। हर कोई म्यूचुअल फंड में काम नहीं करता। जो फंड मैनेजर के थ्रू काम करना चाहते हैं वो लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे मॉडरेट है। और फंड मैनेजर ही इसके अंदर बेसिकली खरीदते या बेचते, हम कुछ करते तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई हाई तोबा नहीं मचा हुआ है। यहाँ पे वोलेटिलिटी उतनी नहीं है। यहाँ जो वोलेटिलिटी है वो लो टू मॉडरेट है और हमें बेसिकली
कम से कम अगर आपका दायरा 5 साल से ऊपर का है तभी हमें म्यूचुअल फंड में काम करना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3 साल के अंदर हमारा पैसा जहाँ का वहीं रहता है, कोई ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो एक उनके कमीशन होते हैं वो कट जाते हैं और साथ में पैसा हमारा धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब 5 साल हो जाता है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न नजर आने लगता है अपने म्यूचुअल फंड के कॉर्पस में। तो इसमें यही होता है कि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमें एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए म्यूचुअल फंड में, जो आपको एक फंड मैनेजर के थ्रू रूट होगा। रेगुलेशंस बिल्कुल है यहाँ पर, सेबी इसको पूरा कंट्रोल करती है। डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल है, क्योंकि लेट मान लीजिए कि आपने मल्टी कैप फंड में अगर आपने लिया हुआ है तो मल्टी कैप में बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगता है, एसबीआई में, एचडीएफसी में, रिलायंस में, आईसीआईसीआई में, टाटा स्टील में, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे आपका फंड लगेगा। इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है सो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही जो टैक्सेशन है, यहाँ पे जो टैक्सेशन होता है वो 12% से 20% जो लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो जब इसमें इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन क्या होता है वो आप कभी हम लोग और समझेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये है कि 12.5% के आसपास जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका गवर्नमेंट ले जाएगी, अगर आपने शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म में इसको किया है, 1 साल के अंदर किया है। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, सॉरी, लॉन्ग टर्म में 12.5%, शॉर्ट टर्म में 20% ऑफ द प्रॉफिट। प्लेटफॉर्म आप कहाँ काम कर सकते हैं? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, है ना। तो आप जैसे कि जीरोधा है तो जीरोधा का एक ऐप है, क्वाइन ग्रो है, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट इन सभी फंड के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ जाके परचेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को। तो नॉर्मली आज के लोग क्या करते हैं कि आराम से ऐप डाउनलोड करते हैं ब्रोकर्स के, चाहे वो ग्रो का हो सकता है या क्वाइन का हो सकता है, और वहाँ पे उसको परचेज कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये उनके लिए है जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी उसी हिसाब से मॉडरेट होता है, यानी रिटर्न भी उसी हिसाब से कम आता है। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है शेयर मार्केट का, टेक्निकल का नॉलेज है, फंडामेंटल का नॉलेज है, तो इससे बेटर है कि हम किसी और को पैसा अपना दें, हम खुद काम करें। तो इसलिए हमें खुद ही सीखना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि हम ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा के काम को कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड वहाँ पे पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर लगता है कि कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको एक बार क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। 1-to-1 कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं। चैनल को, नया चैनल है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर करें ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ें, ताकि और अच्छे से वीडियो हम आपको दे पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।